दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं जब गर्भधारण करने के लिए प्रयास करती है उस समय जब उनको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो वो ये समझ लेती है कि उनके पीरियड आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसीलिए ये आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना। तो सबसे पहले हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो ये हल्के पिंक कलर की हो सकती है, हल्के ब्राउन कलर की हो सकती है। लेकिन वहीं पर जब आपको पीरियड आते हैं तो जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग में आपको हल्के रेड कलर की दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे फिर आपका पीरियड का फ्लो बढ़ने लग जाता है तो ये डार्क ब्राउन रेड कलर की दिखने लग जाती है। उसमें बहुत सारे क्लॉट्स और टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो उसमें किसी भी प्रकार के क्लॉट्स नहीं होते, ना ही आपको किसी प्रकार के उसमें टिश्यूज़ नज़र आते हैं। आपका जब पीरियड आता है तो आपको पैड की ज़रूरत होती है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो ये हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग रहती है जो दिन में 1 से 2 बार कभी भी हो सकती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के पैड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपको पीरियड आते हैं उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये दर्द पीरियड आने के 4 से 5 दिन पहले या पीरियड आने के 2 दिन पहले भी आपको महसूस हो सकते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स होते हैं वो हल्के फुल्के से होते हैं जो कि कभी भी आपको राइट या लेफ्ट ओवरी साइड में महसूस हो सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को तो ये दर्द का पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये बहुत लाइट दर्द होते हैं, इसीलिए बहुत सी महिलाओं को ये पता नहीं चलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि पीरियड में जो क्रैम्प्स होते हैं वो सभी को पता भी चलते हैं और सभी को महसूस भी होते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद में आपको ब्लीडिंग कब होती है, क्यों होती है। देखिए दोस्तों, जनरली यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। मान लीजिए आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है या 30 दिन का है या 32 दिन का है। आपका पीरियड 1 को आया था, अब नेक्स्ट पीरियड आपको 1 को आने वाला है। तो इस बीच में जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो कब रहेगा? 14, 15, 16, 17, 18 के बीच में आपका ओव्यूलेशन पीरियड हो जाएगा। इसी समय में आपका जो ओवरी है वो अंडा रिलीज करता है और अंडाणु शुक्राणु मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन उनमें हो जाता है तो यही आगे चल के आपका जो गर्भ है उसमें इम्प्लांट होता है। तो इस समय में आपको कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं। जैसे आपका ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके 1 वीक के बाद आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जब आपके पीरियड की डेट रहती है, पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप टेस्ट करते हो तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम पीरियड के फ्लो की बात करें तो जब आपने देखा होगा कि आपको पीरियड आते हैं तो वो कंटिन्यू चलते हैं। मान लीजिए आपको मॉर्निंग में पीरियड आया तो उसमें हल्का सा क्लॉट्स जाएगा या हल्के से आपको स्पॉटिंग जाएंगी, फिर हो सकता है कुछ देर के लिए वो स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो कंटिन्यू फ्लो में आएगा, रुक रुक के आएगा, लेकिन पीरियड कंटिन्यू आता है 4 से 5 दिन तक। लेकिन जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो बहुत लाइट होती है और बहुत हल्की होती है, जो कि 1 से 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं पर अगर पीरियड की बात की जाए, पीरियड में जब आप देखते होंगे कि आपका फर्स्ट डे रहता है उस दिन आपको क्लॉट्स नहीं आते, लेकिन सेकेंड डे जब आपका पीरियड का दिन रहता है उस दिन आपको क्लॉट्स नज़र आते हैं। क्योंकि जो क्लॉट्स होते हैं वो खून के थक्के होते हैं जो कि आपके पीरियड के थ्रू निकलते हैं। अब बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि क्या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60% महिलाओं को होती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर भी वो गर्भ धारण करती है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग उन महिलाओं के साथ देखी गई है जिनको कभी कभी कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जिनको पीसीओडी थायराइड होता है, उनके साथ में ऐसे कभी कभी हो जाता है कि उनको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नज़र आ जाती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग तो नज़र नहीं आती
आती, लेकिन जैसे ही उनके पीरियड मिस होते हैं, मान लीजिए उनके पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद ही उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, इस वीडियो में जो बताया है कि पीरियड्स के ब्लड में और इम्प्लांटेशन के ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप ये जान लोगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो ब्लीडिंग आपको हुई है वो पीरियड की है या इम्प्लांटेशन की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके पीरियड की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में डिफरेंस करने का। फिर मिलती हूँ